પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી કરૌલી માં જનસભાને સંબોધિત કર્યા। કોંગ્રેસમાંથી કઈ આરોપ માંડ્યા। કયા કોંગ્રેસ જનતાની મજબૂરિયામાં भी मुनाफो खोजे है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज बीकानेर लोकसभा क्षेत्र अनूपगढ़ में जनसभा करी। कया आज बेरोजगारी और महंगाई सबु बड़ो मुद्दो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल दौसा में भाजपा प्रत्याशी समर्थन में रोड शो करेला। भाजपा नेता तैयारियां रो जायजो लियो। देश और प्रदेश में ईद उल फितर मनायो जा रही है। जयपुरी ईदगाह में बड़ी संख्या में रोजेदार ईद री नमाज अदा करी। एक दूजा ने गला लगार मुबारकबाद दी। प्रदेश भर में आज उत्साह साथ गणगौर रो त्योहार मनायो जा रही है। महिलाओं ईसर गणगौर री पूजा करी। जयपुर में सिंजिया ने गणगौर री सवारी काढ़ी जावेला। दौसा में भी कई आयोजन विया। नमस्कार, समाचार में आपरो स्वागत है। समाचार सागे मैं रचना पारीक और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा कि कांग्रेस जनता री मजबूरियां माए भी मुनाफो खोजे है। कांग्रेस युवावारी नौकरियां माए भी लूट करी। प्रधानमंत्री आज करौली धौलपुर लोकसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी समर्थन में जनसभा ने संबोधित करता तका कांग्रेस माथे कई आरोप मांड्या। वे कहा कि कांग्रेस पानी में रोकड़ा कमावारो पाप कर्यो है। पण आ प्रदेशवासिया ने गारंटी देता थका कहा कि आवता टेम में राजस्थान रा हर घर में पानी पूगेला। भारत के सपने को पूरा करने के लिए मेरा हर पल, हर क्षण देश के लिए है। पल पल आपके नाम, हर पल देश के नाम। और इसलिए मैं तो कहता हूं 24/7 24/7 फॉर 2047। भ्रष्टाचार के दलदल में डूबी कांग्रेस जनता की मजबूरियों में मुनाफा खोजती है। राजस्थान में पानी के संकट को बड़ा बनाने वाली कांग्रेस ही है। केंद्र सरकार ने हर घर पानी पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन शुरू किया। उसमें भी कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया। आज हमारे प्रयासों से करौली धौलपुर के 1.5 लाख घरों में पानी पहुंचा है। और अभी भजनलाल जी बड़ा विस्तार से वर्णन कर रहे थे। जिस ईआरसीपी प्रोजेक्ट को कांग्रेस सरकार ने वर्षों से लटकाया था, उसे भी भजनलाल जी की सरकार ने 100 दिन के भीतर ही पास करवा दिया। और इसका बड़ा लाभ करौली धौलपुर को मिलेगा। हरियाणा के साथ हुए समझौते से राजस्थान ने कई जिलों तक पानी पहुंचेगा। कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिसने युवाओं की नौकरी में भी लूट के मौके तलाशे हैं। यहां कांग्रेस सरकार के संरक्षण में पेपर लीक इंडस्ट्री खड़ी हो गई। मोदी ने आपको गारंटी दी थी बीजेपी सरकार आएगी, पेपर लीक माफिया जेल के भीतर दिखाई देंगे।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज बीकानेर लोकसभा क्षेत्र अनूपगढ़ में कहा कि आज बेरोजगारी और महंगाई सबू बड़ो मुद्दो है। बे चुनावी सभा में कहा कि कांग्रेस जनता सु 5 वादा करे है, जिनमें जातिगत जनगणना और गरीब परिवार एक महिला ने सालाना माली सहायता दी जावेली। इन दौरान पहले रा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहा कि ये चुनाव उम्मीदवार रो नहीं बल्कि आबा वाली पीढ़ी रा भविष्य रो है। बेरोजगारी किसी से भी पूछो, यात्रा में मैंने हजारों लोगों से पूछा सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है, खट जवाब आता है बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरे नंबर पे कौन सा है? दूसरे नंबर पे महंगाई। दूसरे नंबर पे 90% लोग आपको कहेंगे पहले नंबर पे बेरोजगारी, दूसरे पे महंगाई। 5 वायदे हमने आपसे किए हैं, मैं उनको पढ़ लेता हूं। सबसे पहले, आज तक कोई नहीं जानता कि पिछड़ों की कितनी आबादी है, दलितों की कितनी आबादी है, आदिवासियों की कितनी आबादी है, कोई नहीं जानता। तो हमारा पहला काम जाति जनगणना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल दौसा में भाजपा प्रत्याशी समर्थन में रोड शो करेला। आ जानकारी देता थका कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और प्रदेश सह प्रभारी भाजपा विजया राहटकर बताया कि प्रधानमंत्री पुराना बस स्टैंड सु दोपहरी 2:30 बजे रोड शो शुरू करेला, जो गुप्तेश्वर सर्कल ताई वेलो। देखिए, राजस्थान की जनता अपने खुद के अनुभव से ये देख चुकी है कि राजस्थान में जिनको जिम्मेदारी दी पिछले 5 साल कांग्रेस की सरकार को, उन्होंने केवल और केवल स्वार्थ की राजनीति करी, अपने परिवार को आगे बढ़ाने का काम करा। अनेकों उदाहरण है, चाहे पेपर लीक हो, चाहे दुष्कर्म बढ़ने की घटनाएं हो, चाहे खनन माफिया हो, हर तरह से राजस्थान को, चाहे पीने का पानी न पहुंचाने की बात हो, हर तरह से राजस्थान को बर्बाद करा। उसी तरफ दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी के 10 साल जो कार्यकाल, हर तरह से देश के अंदर विकास बढ़ा, देश की आर्थिक शक्ति बढ़ी। वो आर्थिक शक्ति गांव-गांव तक पहुंच रही है, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से हो, चाहे विश्वकर्मा योजना हो, चाहे वैक्सीनेशन हो, हर तरह से देश को संभालने का काम, किसान वर्ग हो, महिलाओं को आगे बढ़ाने का, रिजर्वेशन वगैरह, चाहे युवा शक्ति हो, सबको संभालने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने करा। आने वाले 12 तारीख को दोपहर 2:30 बजे आदरणीय प्रधानमंत्री जी दौसा में आएंगे और दौसा के जनता के साथ वो अपना रोड शो भी करेंगे। ये जो रोड शो है ये बस स्टैंड से शुरू हो जाएगा और वहां से चलते हुए जो गुप्तेश्वर दरवाजा है वहां पे इस रोड शो की समाप्ति हो जाएगी। इस रोड शो के लिए अभी से ही जनता का बहुत समर्थन मिल रहा है, बहुत उत्साह भी जनता के मन में है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश के सभी वर्गों को साथ लेकर जो विकास किया है, सभी लोगों को साथ जोड़कर सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास करते हुए देश को आगे बढ़ाया है। आज जयपुर भाजपा मुख्यालय में कांग्रेस नेतावा समेत कई संगठनारा पदाधिकारी भाजपा की सदस्यता ग्रहण करी। कांग्रेस नेता विमल सारस्वत, आमेर सु पूर्व निर्दलीय प्रत्याशी ओम प्रकाश सैनी, जेडीए बार एसोसिएशन अध्यक्ष हनुमान साहेब शर्मा समेत कई अधिवक्ता भाजपा ज्वाइन करी। भाजपा नेता नारायण पचारिया बताया कि आज सब ने मोदी की गारंटी और भाजपा रा सबका साथ सबका विकास विजन में विश्वास वैरियो है। देखिए, आज आपने देखा होगा कि जयपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, जेडीए के अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। और जब मैंने परिचय किया तो पता लगा कि विधि प्रकोष्ठ के लगभग सारे पदाधिकारी कांग्रेस के, उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है और स्पष्ट कहा है कि हमें मोदी जी में विश्वास है। मात्र एक ही तो नेता है जो इस देश को विकसित भारत बना सकता है और हमारा देश सुरक्षित इन्हीं के हाथों में रह सकता है।
લોકસભા ચુનાવ રે તહેત રાજસ્થાનમાં 25 सीटा खातर 2 फेर में चुनाव वेला चुनाव में प्रदेश कुण कुण सा मुद्दा खास रहेला और राजनीतिक समीकरण कई वेला देखा पूरो विश्लेषण डीडी राजस्थान रा जनादेश 2024 कार्यक्रम में। लोकतंत्र के महापर्व की महा कवरेज है जनादेश 2024। इंटरेस्टिंग फाइट रहेगी। वो दोनों दलों को नुकसान पहुंचाएगा। आपको पता ही है कि कार्यकर्ताओं की बहुत कमी है। विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में लोकसभा चुनावों में इसका उनको फायदा मिलता दिख रहा है। क्या वो अपनी हैट्रिक लगा पाएंगे? किस पार्टी को नुकसान हो जाएगा कुछ पता नहीं। पार्टी को आदिवासी भी वोट करेंगे, बाकी को नहीं मिलेंगे। क्या कुछ जनता की समस्याएं हैं? ये तो आने वाला वक्त ही तय कर पाएगा। अगर इतिहास की बात करें, राजस्थान की लोकसभा सीटों में अहम रोल रखती है। क्या कुछ बदलाव आपको नजर आया? तैयार की गई हमारी इस रिपोर्ट में सड़कों की मरम्मत की समस्या है, गंदा पानी है, खारा पानी पीना पड़ रहा है गाँव में। सिस्टम बिल्कुल खराब हो गया। समर्थन जुटाने के प्रयास किया। जुटाने का पूरा प्रयास। बिल्कुल बिल्कुल। और भी छोटी मोटी पार्टियां हैं वो किस तरह से जो हिस्सा है वो दिखाएंगे। अच्छी छवि होने से ही वोट नहीं मिला करते। जी जीत हासिल। चुनाव जीत अभी दोनों तरफ चौथी बार आप छवि है। जनादेश में बात करा हाँ नागौर लोकसभा क्षेत्र री वहां की टीम अठेरा उम्मीदवार सु वारा विचार जानिया वटे ही कई मुद्दा ने मतदाता आपरी राय राखी। पेश है एक रपट। राजस्थान के हृदय स्थल पर बसे नागौर जिले में इन दिनों चुनावी पारा चढ़ा हुआ है। यहाँ पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होगा। नागौर के लोकसभा चुनाव में राजनीतिक समीकरणों की बात की जाए तो इस सीट पर कांग्रेस का वर्चस्व रहा है। यहाँ 1952 से अब तक हुए 18 चुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो यहाँ कांग्रेस 11 बार, भाजपा 3 बार और आरएलपी ने एनडीए के साथ गठबंधन कर 1 बार जीत हासिल की है। वहीं निर्दलीय और अन्य दलों का 3 बार कब्जा रहा है। इस सीट पर 1997 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का खाता खुला था। नागौर लोकसभा सीट पर हुए चुनाव में यहाँ के मिर्धा परिवार का दबदबा रहा है। किसान नेता नाथूराम मिर्धा नागौर लोकसभा क्षेत्र से 6 बार सांसद रहे। इनके अलावा रामनिवास मिर्धा, भानु प्रकाश मिर्धा और ज्योति मिर्धा एक बार सांसद रहे हैं। वहीं 2019 के चुनाव के नतीजों को देखें तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस की डॉक्टर ज्योति मिर्धा को 1,80,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। हालांकि इस चुनाव में आरएलपी ने एनडीए से गठबंधन किया था। नागौर लोकसभा सीट पर इस बार के चुनाव की बात करें तो यहाँ भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा और रोचक मुकाबला है। यहाँ भाजपा ने कांग्रेस से बागी होकर आई डॉक्टर ज्योति मिर्धा को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं कांग्रेस ने इसके जवाब में एनडीए से अलग हुई राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से गठबंधन किया है। इंडिया अलायंस ने आरएलपी के लिए ये सीट छोड़ दी है। इसके तहत आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल को समर्थित प्रत्याशी घोषित किया गया है। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने गजेंद्र सिंह राठौड़ को मैदान में उतारा है। भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर ज्योति मिर्धा लोगों के बीच नागौर क्षेत्र का आधारभूत विकास, गरीबों का कल्याण और क्षेत्र के लोगों के लिए नई योजनाएं बनाने की बात कर उनके बीच जा रही हैं। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हमेशा से मोदी जी का एक बहुत बड़ा सपना रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के जो कार्य हैं, चाहे वो गरीबों के मकान बनाने की बात हो, चाहे राशन उन तक पहुंचाने की बात हो, चाहे किसानों को पैसा उनके खाते में डायरेक्टली जाए, इस तरीके की कई सारी योजनाएं हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि नई योजनाएं बनाई जा सके जो हमारे क्षेत्र के लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। आरएलपी प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल का कहना है कि उनका इस चुनाव में युवाओं को रोजगार, किसानों को कर्ज माफी और नागौर का विकास करवाना प्रमुख विजन है। विजन मेरा हमेशा यही रहा है कि किसान की कर्ज माफी, जवानों को रोजगार, भ्रष्टाचार का खात्मा, सम्मान, स्वाभिमान आम आदमी का, अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति को भी सम्मान मिले, ये मेरा विजन हमेशा चला है। विकसित राजस्थान, विकसित नागौर, प्रयास भी किया। नागौर अब विकास की गति पे अग्रसर है। नागौर लोकसभा क्षेत्र में मतदाताओं की स्थिति पर नजर डालें तो यहाँ कुल 21,42,941 मतदाता हैं। इनमें 11,07,801 पुरुष, 8,92,410 महिला और 12 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। यहाँ 2019 के चुनाव में 62.24% मतदान हुआ था।
जो शिक्षा नीति बने आगे जाके, वो शिक्षा नीति रोजगारोन्मुखी शिक्षा नीति बने और ऐसी शिक्षा नीति बने कि जो बेरोजगार लोग हैं, जो बेरोजगार स्टूडेंट आगे आएंगे, उनको शिक्षा रोजगार मिलता रहे। ये मरुभूमि है, पानी की विशेष यहाँ जरूरत रहती है, लेकिन पानी हमें 70 साल में ही नहीं मिल पाया। नहरें होती तो हमारे यहाँ बेरोजगारी नहीं होती और हमारे खेती बाड़ी खूब है नागौर जिले में, लेकिन पानी के अभाव में ही हम पिछड़ गए। जो अभी महंगाई में सबसे ज़्यादा परेशान जो रहते हैं वो मध्यम वर्ग ही सबसे ज़्यादा परेशानी में रहता है। मध्यम वर्ग को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले। यहाँ पर औद्योगिक संसाधनों की कमी है, उनकी पूर्ति की जाए, जिससे जो भी बेरोजगार है वो बाहर नहीं जाए, यहीं अपना जीवन यापन करने के लिए श्रम करे। जो वुमेन एम्पावरमेंट और सेफ्टी के जोन को लेकर के है, एक नए कानून इस तरीके से सरकार लेके आए कि हर महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। यहाँ की जो पान मेथी है, जो आपकी रसोई के में स्वाद बढ़ाने वाली पान मेथी है, घर घर में जिसको यूज किया जाता है। यहाँ के मसाले है, जीरा है या राई है, सरसों है, उनके लिए भी मतलब जीरा उद्योग है, उसको विकास के लिए सरकारी सहायता की जरूरत है। नागौर कुछ ऐसे परिणाम देता है कि जिसकी कोई उम्मीद नहीं करता और इस बार भी जब लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर ज्योति मिर्धा, इंडी गठबंधन के उम्मीदवार हनुमान बेनीवाल और बसपा के उम्मीदवार गजेंद्र सिंह राठौड़ चुनाव मैदान में है, तो कुछ ऐसे समीकरण बन रहे हैं कि आने वाला परिणाम भी अप्रत्याशित होगा। शबीक अहमद उस्मानी, दूरदर्शन समाचार, नागौर। ईद उल फितर प्रदेश भर में मनाई जा रही है। इन मौके जयपुरी ईदगाह में ईदरी नमाज अदा करी गई, जिनमें बड़ी संख्या में अकीदतमंद नमाज पढ़ी और एक दूजा ने गड़ा लगार मुबारकबाद दीनी। मीठी ईदरा नाम सु जानिया जाबा वाला इन त्योहार माथे मुस्लिम धर्मावलंबियारा घरा में सेवैयारी खीर साथे दावता दी जा रही है। पूरे राजस्थान और हिंदुस्तान के मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद देता हूं और इस मुबारकबाद के साथ कि हम लोग इसी तरह तरक्की और उन्नति और विकास की तरफ बढ़ें और आपस में प्रेम और भाईचारा रखें। ये हमारे लिए कोशिश होनी चाहिए और हम ये मानते हैं कि इस देश के अंदर सभी लोग जो पुरानी रीति रिवाज एक रिवायत चली आ रही है कि मुस्लिम और हिंदू बहुत प्यार से भाईचारगी से रहते हैं, वो हमेशा रहते रहें और एक दूसरे के दर्द में काम आने वाले बने, एक दूसरे के गम में काम आने वाले बने। और जो नफरतें फैला रहे हैं, सरकार का फर्ज बनता है कि वो किसी भी मजहब के हो उन पर लगाम कसी जाए। रमज़ान के मुबारक महीने में हम सब ने इबादत करी, रोज़े रखे, छोटे छोटे बच्चों ने रोज़े रखे, बुजुर्गों ने रोज़े रखे, अपनी बीमारियों की परवाह न करते हुए भी रोज़े रखे। तो जिस नीयत से रोज़े रखे गए, जिस शिद्दत से रोज़े रखे गए, जिस शिद्दत से, जिस इबादत से पूरा महीना गुजरा और सब ने आज दुआएं की इकट्ठा होकर के कि हमारे देश में लोकतंत्र मजबूत रहे, आम आदमी की हिफाजत हो, अमनो चैन कायम रहे, शांति बहाल रहे, पूरे देश के अंदर आम आदमी की हिफाजत हो, सभी को अपने बोलने की आज़ादी हो। जिस तरह का मुल्क, जैसी आज़ादी का हमने सपना देखा, वो साकार रहे। इस सब बातों के साथ मैं सभी को ईद की बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। ईद उल फितर माथे जोधपुर में जालोरी गेटरी बड़ी ईदगाह में बड़ी संख्या में नमाजी नमाज अदा करी। इन मौके शाही इमाम मोहम्मद हुसैन अशरफी खुदारी बारगाह में सजदो कर देश में अमन चैन री दुआ मांगी। नमाज रे पाछे सगड़ा एक दूजा ने गड़ा लगार मुबारकबाद दी। इन मौके केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत लोगा ने ईद री शुभकामनाएं दी। ईद के इस मुबारक मौके पर सभी मुस्लिम भाइयों को मैं मेरे दिल से मुबारकबाद देता हूं और मालिक से प्रार्थना करता हूं कि सबको घर में खुशहाली दे, सबके घर में शांति दे, बरकत दे, सबके घर में आपसी प्रेम का संबंध बना रहे। और इस ईद के मुबारक मौके पर हम सब लोग मिलकर के ये संकल्प करें कि आने वाले 25 साल में हम देश को
विकसित भारत बनाएंगे। ईद की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं आज ईद उल फितर के मुबारक मौके पर तमाम देशवासियों को, तमाम भाइयों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह ईद की नमाज ईदगाह के अंदर अपने मुकर्रर वक्त पर खड़ी हुई और तमाम लोगों के लिए, तमाम मुसलमानों के लिए दुआ की गई। मैं फिर अपने भाइयों को मुबारकबाद पेश करूंगा और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क में सुकून अता फरमाए। अमन, चैन, भाईचारे के पर्व ईद उल फितर की पूरे जोधपुर वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अल्लाह से हम ये कामना करते हैं कि सभी मुस्लिम भाइयों को तंदुरुस्त रखे, उनके जीवन में खुशहाली आए और तरक्की अदा फरमाए। प्रदेश की नवाबी नगरीरा नाम सुप्रसिद्ध टोंक माए भी ईद रो त्योहार परंपरागत तरीका से मनायो गयो। टोंकरी बड़ी ईदगाह माए मौलवी सईद साहब री अगुवाई माए अकीदतमंद ईद उल फितर री नमाज रे साथ ही खुदा री इबादत माए सर झुकार प्रदेश माए अमन और चैन और भाईचारा री दुआ मांगी। इन मुबारक मौके जिला प्रशासन और स्थानीय प्रतिनिधि भी शिरकत करी और एक दूजा ने मुबारकबाद दी। मुल्क और पूरी आवाम टोंक का शुक्रिया अदा करता हूँ और सबको मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह हमारे यहाँ पूरे मुल्क में अमन और चैन रखे और रब्बुल आलमीन। और आज हमारी ईदगाह कमेटी भी बहुत मुबारकबाद है जिन्होंने इतना अच्छा इंतजामिया किया और सभी लोगों का इसमें कॉपरेशन रहा है। मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। साहब यहाँ का इंतजाम कमेटी ने भी बहुत अच्छा किया, प्रशासन ने भी किया, नगर परिषद ने भी किया और तमाम जितने भी हमारे से ताल्लुक़ के लोग हैं उन्होंने किया और बहुत आसानी और बहुत सहूलियत के साथ हमने नमाज अदा की। उसको हमने देख लिया होगा। राजस्थान रो प्रसिद्ध गणगौर रो त्योहार आज प्रदेश भर में परंपरागत तरीका और छावरे साथे मनायो जा रह्यो है। राजस्थान मूल रा लोग खासकर महिलावां इन त्योहार ने देश और विदेश में भी छावरे साथे मना रही है। राजधानी जयपुर में घर घर में सुहाग रो त्योहार गणगौर साथे शिव पार्वती रा रूप में ईसर गणगौर री पूजा अर्चना करी जा रही है। आज ही रे दिन जयपुर में गणगौर री शाही सवारी काढ़ी जावेला। सिटी पैलेस सुहोर या सवारी चौगानी स्टेडियम ताई परंपरागत लवाजमा रे साथे काढ़ी जावे है। गणगौरी सवारी देखबा खातर देशी विदेशी सैलानी 4 दीवारी हल्का में जुट रिया है। अकेला भाई को नहीं आना चाहिए। गणगौर के दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती है और भी कुंवारी कन्या भी अपने अच्छे वर के लिए श्रृंगार करती हैं और पूजा करती हैं। औरतें 16 श्रृंगार करके जल लेके भगवान शिव शंकर और गौर माता की पूजा करती है और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए वो वरदान मांगती है भोले बाबा और पार्वती माता से कि हमारा सौभाग्य अखंड रहे। गणगौर है, मेरी शादी की फर्स्ट गणगौर है और हमारे सुहाग के लिए पूजी जाती है। ये वाली ईशर गणगौर की इसमें पूजा होती है। हम 16 दिन पूजते हैं और हम 16वें दिन लास्ट वाले दिन हम अच्छे तैयार होते हैं। दौसा में भी गणगौर रो पर्व उछावरे साथे मनायो जा रह्यो है। सुहागरी लंबी उम्र खातर मनाया जावा वाला इन त्योहार माथे महिलावां 16 श्रृंगार कर गीत गाता व्याई सर गणगौर री पूजा करे है। शहर में ठोर ठोर टोलियां परंपरागत परिधान पहर महिलावां और युवतियां बाग बगीचा में जार उछावरे साथे यो पर्व मनावे है। सारे सखियों ने, हमारी नंदों ने, सबने मिलकर इसको धूमधाम से मनाया। इसमें हमने 16 टीकियाँ काढ़ी और इसमें हमने काफ़ी गीत गाए जैसे कि आना तो पाना टीकी हरो नगीनो या टीकी गौराबाई ने सोए। इस तरीके से हमने बहुत सारा एंजॉय किया। इसमें हल्दी का फंक्शन भी किया, मेहंदी का फंक्शन भी किया। गणगौर का त्यौहार पति की लंबी आयु के लिए मनाया जाता है और इसे राजस्थान में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। हमने इसको बड़ी ही प्यार से अच्छे से इसको मनाया। डेली अलग अलग थीम रखी, अलग अलग कोड रखे और सबने अपने अपने घर में पार्टी
रखी, भिंडोरा पार्टी रखी और बड़े ही उत्साह के साथ इसको मनाया। और आज 16वां दिन है और आज इसका समापन है और बड़ी ही धूमधाम से हम इसको मना रहे हैं। ससुराल से पियर ये त्योहार मनाने के लिए आई हूँ। मैं अपनी भाभीयों से इतना बातचीत नहीं करती थी, बट इस त्योहार की वजह से मैं इन सभी भाभीयों के साथ अपनी हमने बहुत अच्छे से एंजॉय किया है। 16 दिन बहुत डांस किया है। अभी भी हम मंदिर गए हैं, मंदिर से डांस करते आए हुए हैं। जयपुर राज स्नेह सुरमंडल री अगुवाई में सिंजारोत्सव मनाया गयो। इन दौरान संगीत री प्रस्तुतियां में मौजूद लोग मंत्र मुग्ध बह गया। स्नेह सुरमंडल रा सचिव GD पारीक बताया कि संगीत परंपरा ने बढ़ावो देवारा उद्देश्य सु लारला 90 वर्षा सु यो उत्सव राख्यो जा रह्यो है। इन उत्सव में शास्त्रीय संगीत, गजल, कथक, नृत्य, कव्वाली और कई विधावारी प्रस्तुति करी जावे है। डॉक्टर श्री हरफूल जी पारीक रतन, उन्होंने आज से 90 साल पहले शुरू किया था और उसको अनवरत रूप से उन्होंने निभाया और उनके बाद मैं इसको जितनी मेरी श्रद्धा होती है उस हिसाब से निभा रहा हूँ। ये इसकी 90वीं कड़ी है। इस कार्यक्रम में मैं जहाँ तक समझता हूँ कि राजस्थान के ऐसा कोई सा कलाकार नहीं होगा, हर विधा का वैरायटी ट्रेडिशनल म्यूजिक इसके लिए बहुत फेमस रहा है। भारतीय खाद्य निगम कानिसु हनुमानगढ़ री पीलीबंगा अनाज मंडी में समर्थन मूल्य माथे गेहूं री खरीदी शुरुआत करी। खाद्य निगम रा क्वालिटी इंस्पेक्टर संजीव फोगावत बताया कि इन टाइम 2275 रुपया समर्थन मूल्य और 125 रुपया बोनस समेत 2400 रुपया प्रति क्विंटल री दर सु गेहूं री खरीद करी जा रही है। जिला हनुमानगढ़ की 10 मंडी समितियां व जिला गंगानगर की 2 मंडी समिति सादुल शहर और सूरतगढ़ से शामिल है। सभी 12 मंडी समितियों में कुल मिलाकर रबी सीजन 2024 में 46 क्रय केंद्र गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए स्थापित किए गए हैं। बारदाना मंडी में मंगवा लिया है और वो सारी प्रकार की व्यवस्थाएं HK को करना और गोदाम की व्यवस्था करना, सारी व्यवस्थाएं चकचौबंद है। और आज पहली डेयरी यादविंद्र सिंह जी की लगभग 150 क्विंटल की खरीद की गई है, जिसका भुगतान तौल शाम तक कर दिया जाएगा। 48 घंटे के अंदर सब डेयरियों का भुगतान होगा जो भी किसान से खरीदे जाएगा। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ रा असर रे चालता लारला 24 घंटा रे दौरान कई ठोरा माथे धूल भरी आंधी रे साथे हल्को में बरस्यो, जिनसु कई हल्कारा मौसम में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज करी गई। मौसम विभाग रे मुजब आवता 24 घंटा रे दौरान यो असर बनो रह सके है। राजधानी जयपुर में हालांकि आज सुवारे तेज धूप निकली, पण तापमान में हल्की नरमी दर्ज करी गई, जिनसु लोगों ने राहत मिली। और अब खास खबरां एकर फेरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करौली में जनसभा ने संबोधित करिया। कांग्रेस माथे कई आरोप मांडिया। कया कांग्रेस जनता री मजबूरियां में भी मुनाफो खोजे है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज बीकानेर लोकसभा क्षेत्र रा अनूपगढ़ में जनसभा करी। कया बेरोजगारी और महंगाई सबू बड़ो मुद्दो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल दौसा में भाजपा प्रत्याशी रा समर्थन में रोड शो करेला। भाजपा नेता तैयारियां रो जायजो लियो। देश और प्रदेश में ईद उल फितर मनायो जा रही है। जयपुरी ईदगाह में बड़ी संख्या में रोजेदार ईद री नमाज अदा करी। एक दूजा ने गड़ा लगार मुबारकबाद दीनी। और प्रदेश भर में आज उत्साह साथ गणगौर त्योहार मनायो जा रह्यो है। महिलावां ईसर गणगौर री पूजा करी। जयपुर में सिंजा ने गणगौरी शाही सवारी काढ़ी जावेला और दौसा में भी कई आयोजन हुआ। इनरे साथे ही समाचार यो बुलेटिन अठई पूरो व्यो। नमस्कार।